आज पूर्णिया में जिला कार्य समिति जो विस्तृत रूप से मनाई जा रही है, इसके लिए अभी यहाँ बैठक हुई थी और आप लोगों से बात करने का हमें सौभाग्य मिला है। आप लोगों को धन्यवाद है। जो विशेष कार्य समिति हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जो अपने हमारे पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के साथी हैं, उन तमाम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक धन्यवाद देने का हम लोगों का पूरे देश में काम चल रहा है। इसके तहत ये विशेष कार्य समिति हम लोग शुरू किए हैं और इसके अलावे जो माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को एक विशेष पैकेज के रूप में दिए हैं, उसके लिए हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को लेकर के गांव में जाएं, गांव में जाकर के तमाम चीज़ों का चर्चा करें। इतना बड़ा काम जो हो रहा है, खास करके बिहार में एनएच का जाल बिछाया जा रहा है, एयरपोर्ट का जाल बिछाया जा रहा है, हेल्थ के मामले में 6 मेडिकल कॉलेज हुआ है। एनएच का हम देखें तो बक्सर से लेकर के भागलपुर तक जो 6 लेन एक्सप्रेस वे दिया गया है और पूर्णिया के लिए विशेष तौर पर पटना से पूर्णिया भाया सहरसा एक्सप्रेस वे दिया गया है। ये पूर्णिया के लिए सबसे बड़ा चीज़ मिला है और हम समझते हैं कोसी और सीमांचल का इस सड़क से संपूर्ण विकास होगा, भरपूर विकास होगा। देश के किसी भी कोने में जाने के लिए ये रोड हमारे लिए पर्याप्त है, हमारे किसान भाइयों के लिए है कि किसान अपने खेत के सामग्री को लेकर के देश के किसी कोने में जल्दी से जल्दी जा सकते हैं ताकि उसका उचित मूल्य मिल सके। और सरकार इंडस्ट्री लगाने पे काफ़ी जोर दे रही है, रोजगार पे काफ़ी जोर दे रही है, पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी जोर दे रही है, जो बिहार के लिए हम समझते हैं ये हमारे लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण विषय है। और जो 2025 में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 2025 में 225 सीट जीतने वाले हैं, इसके लक्ष्य की तैयारी हम लोग अभी से शुरू कर दिए हैं और इस पे विशेष तौर से काम चल रहा है। और हमारा मानना है कि 2025 में हम हर हाल में हम एनडीए मिल करके 225 सीट जीत करके अपनी सरकार बनाएंगे। इसको लेकर के ये संपूर्ण बैठक किया गया था और विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। हम तो लगातार ये कहते हैं कि बिहार में बहार है और प्रधानमंत्री जी का आभार है। इसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं कि इस एक समझिए कि एक कहावत नहीं कहिए, ये हकीकत के रूप में इसको हम लोग लेके चल रहे हैं कि बिहार में जो बहार आने वाली है ये प्रधानमंत्री जी का, इसके लिए हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। इसी को लेकर के बैठे सर 2025 का जो आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या एक बार फिर नीतीश कुमार के ही यदि में चुनाव लड़ेंगे या? देखिए, हमारी एनडीए की सरकार है और एनडीए हम लोग मजबूत स्थिति में अभी चल रहे हैं और एनडीए मिल करके 2025 हम लोग लड़ेंगे और 2025 के बाद क्या होगा ये हमारे नेता तय करेंगे, लेकिन एनडीए हम लोग मजबूत है और एनडीए मिल कर लड़ेंगे। देखिए, जल योजना में 2 तरह से काम हुआ था। एक काम हुआ था पीएचडी के द्वारा, दूसरा काम हुआ था पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा। जो पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा जो हमारे जनप्रतिनिधि किए थे, जो मुखिया समिति सरपंच ये लोग किए हैं, वहाँ कहीं न कहीं शिकायत आया है तो उन तमाम काम को पीएचडी में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब हम लोग उसकी अलग से कार्य योजना बना रहे हैं। कार्य योजना बना करके उसको अविलंब हम समझते हैं कि 6 महीने के अंदर हम लोग उसको पूरी तरह दुरुस्त करके सारा शिकायत को दूर करने का प्रयास करेंगे। वो लोग तो जो है, मुखिया लोग तो जो है आंदोलन के भी मूड में है इस तरह की योजनाओं पे जो आप लोग जो निर्णय लिए हैं। कौन सी योजनाओं का निर्णय? जो आप लोग ठेकेदारी प्रथा को जो है पंचायतों में वो हो गया। देखिए, वो कुछ गलत नहीं था, वो एक निर्णय हुआ था कि हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए निविदा के माध्यम से हो। उसमें भी लिबर्टी दी गई थी कि 15 लाख के नीचे हम लोग टेबल टेंडर के हिसाब से कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है, कुछ जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि संशोधन की आवश्यकता है। उस योजना को अभी होल्ड कर दिया गया है, उसमें संशोधन के बाद ही कुछ लागू